नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बायोलॉजी का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन पार्ट 2 चैप्टर के बारे में। ये क्लास +1 का 22 चैप्टर है और हमने पार्ट 1 कर लिया है इसका। और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, उसमें अच्छे से मैंने समझाया है पार्ट 1 को। यहाँ पे आपके लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से जो है MCQs लेकर आया हूँ। 10 MCQs होंगे, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप जो है HP टेट TGT मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप पे आपके लिए जो है वो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और 10 टेस्ट होंगे पर सब्जेक्ट के। TGT मेडिकल के 10 टेस्ट, TGT नॉन मेडिकल के 10 टेस्ट, TGT आर्ट्स के 10 टेस्ट। HP टेट मेडिकल नॉन मेडिकल और आर्ट्स सब कुछ बिल्कुल सेम है, दोनों सिलेबस सेम ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आपको जो है पता लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो 10 टेस्ट हैं और 279 रुपीज़ के टेस्ट हैं। लेकिन जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे तो आपको फ़ीस जो है वो 140 रुपीज़ जो है लेस हो जाएगी। तो 140 रुपीज़ की जो है आपको ये टेस्ट सीरीज़ पढ़ने वाली है। ठीक है, तो अभी जो है आप इस टेस्ट सीरीज़ को लीजिए। आपका एक तो ये पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, और आपके लिए ये काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाई है और जिसकी ज़्यादा मांग थी उसके लिए भी बनाई है। ठीक है, तो जितना HP गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो HP JOA की तैयारी कर रहा है, HP पुलिस की तैयारी कर रहा है, HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी कर रहा है, तो सारे के सारे जो टेस्ट हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे मॉक टेस्ट परीक्षा ऐप पर। तो वहाँ पे भी आपको जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है अगर आप वो लेते हैं। तो अभी जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए। तो हम यहाँ पर चलते हैं बायोलॉजी के MCQs की और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के चैप्टर की ओर। पार्ट 1 मैंने आपको दे रखा है पहले ही, ऊपर आई बटन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड विच लाइज इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इन द नेक। तो देखिए यहाँ पे हमने पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम बताना है। ये जनरली जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है और जो आपके ट्रैकिया के अपर पार्ट पे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो वो वाला जो हार्मोन है वो आपका है थायराइड हार्मोन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो थायराइड हार्मोन है वो एक तरह से ब्राउनिश रेड कलर का होता है, शील्ड की तरह शेप होती है इसकी, बाइलोब्ड होता है और बटरफ्लाई शेप्ड उसमें ग्लैंड होते हैं। और एक तो उसमें जो है एच शेप्ड का जो है इस्थमस भी लगा होता है जो दो लोब्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जनरली इसमें जो है फॉलिकुलर एपिथेलियम होते हैं, एसिनल सेल्स होते हैं, उनसे बना होता है ये, और पैराफोलिकुलर सेल से भी बना होता है ये। और इसमें दो तरह के हार्मोन्स जो है आपके निकलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो है आपके दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक होता है थायरोक्सिन हार्मोन और एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो ये आपका जो है थायराइड का काम है हार्मोन्स को निकालना, वो भी दो तरह के, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब होता है, देखिए हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज होना किसी चीज़ का, और हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज होना किसी चीज़ का। ठीक है, जब आपका BP हाई हो जाता है तो वहाँ पे आपको हाइपर हो जाते हैं आप, बिल्कुल ठीक है, गुस्से वाले। और जब BP लो हो जाता है तो आप हाइपो हो जाते हैं। तो हाइपोथायरॉयड में क्या होगा कि जब थायरोक्सिन का जो लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होगा कि जब थायरोक्सिन का जो सिक्रीशन होगा बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लैंड सिक्रीट थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रीट करता है? आंसर यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है थायराइड सीक्रेट करता है। देखिए जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है वो एक तरह से पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से सीक्रेट होता है। ठीक है, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उस कैल्शियम लेवल को लो करने के लिए थायरोकैल्सिटोनिन जो है एक तरह से रिलीज होता है। और जो थायरोकैल्सिटोनिन है एक तरह से वो हाइपोकैल्सिमिक लेवल है, कैल्सिमिक फैक्टर है एक तरह से, हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। हाइपो का मतलब डिक्रीज और कैल्सिमिक यानी कि कैल्शियम लेवल का डिक्रीज होना ब्लड में। ठीक है, तो थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है जब ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको डिक्रीज करने के लिए थायरोकैल्सिटोनिन जो है रिलीज होता है। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो ग्लैंड है या फिर हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी एज कंट्रोल रेट ऑफ सेल रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है और सेल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। तो देखिए बेसल मेटाबॉलिक रेट समझ लीजिए एक तरह से, ये एक तरह से रेट है जिसमें जो है बॉडी जो है एक तरह से स्टिमुलेट करती है, एक तरह से सिक्रेशन करती है ग्लैंड्स की, हार्मोन्स की। ठीक है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट एक तरह से उनकी जो मतलब फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ जो होती है बॉडी को उसको बढ़ाने में मदद करती है, उसको कंट्रोल करने में मदद करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो रेगुलेट करता है, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है, वो करता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसकी जो आंसर की है वो मैंने आपको लास्ट में दी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म इज ड्यू टू। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो किसकी वजह से होता है? हाइपो मैंने बताया कि जब डिक्रीज जो हो जाएगा थायरोक्सिन लेवल ब्लड में तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। ठीक है, अब इसके जो रीज़न होते हैं, जब आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है डिक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर या फिर बॉडी के अंदर, वो होगा। दूसरा, जब आपके थायराइड ग्लैंड्स जो होंगे वो कम एक्टिविटी करेंगे यानी कि हाइपो एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, तो वो जो है हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होगी। तीसरा, जब आप लोग जो है आयोडीन की इंटेक कम करेंगे, ठीक है, तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। तो देखिए डिक्रीज्ड इंटेक ऑफ आयोडीन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि अगर थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज होता है तो वो जनरली जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म की जो है प्रॉपर्टी होती है। अगर इंक्रीज सिक्रीशन होता है तो वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट जो होता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में डिजीज़ आती है क्रिटिनिज्म, मिक्सोएडिमा, गोइटर और हाशिमोटो डिजीज़। हाशिमोटो डिजीज़, दीज आर द डिजीज़ ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जब आपका लेवल जो है थायरोक्सिन का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर, तो ये आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज़ है। क्रिटिनिज्म में जो है वो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो नॉर्मल से 50% डिक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। और जनरली जो है यहाँ पे ये जो बीमारी होती है वो कॉन्जेनिटल भी हो जाती है, यानी कि बर्थ से भी हो जाती है और जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी होती है। ठीक है, तो ये जनरली जो है वो चिल्ड्रन में होती है, चाइल्ड में होती है। और जो मिक्सोएडिमा है वो भी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, थायरोक्सिन की वजह से, और वो जो है जनरली एडल्ट्स में होती है। ठीक है, और गोइटर आपको पता ही है कि जब आप आयोडीन इंटेक कम करेंगे तो गोइटर नामक आपको बीमारी होगी। जो गोइटर है वो नॉन जेनेटिक होती है, लेकिन स्पोरेटिक गोइटर एक बीमारी है, वो जेनेटिक बीमारी होती है, वो आपको बचपन से ही मिल सकती है। हाशिमोटो डिजीज़, ये भी आपकी जो है हाइपोसिक्रेशन यानी कि थायरोक्सिन की कमी की वजह से होती है, और इसके अंदर जो है वो थायराइड ग्लैंड में इंजरी हो जाती है।
तो ये हाशिमोटो डिजीज़ होती है। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिजन चेस्ट डिजीज इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। पिजन चेस्ट डिजीज, पिजन चेस्ट का मतलब क्या? चेस्ट तो आप समझ लोगे कि छाती। पिजन चेस्ट डिजीज कैसी होती है? जब व्यक्ति की छाती जो है वो एक तरह से फूल जाती है, अनवांटेड तरीके से फूल जाती है, तो वो पिजन चेस्ट डिजीज़ होगी। और ये जनरली कब होता है? ये क्रिटिनिज्म वाली बीमारी में होता है, जब आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो जनरली पिजन चेस्ट जो है डिजीज़ होती है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये चारों की चारों डिजीज़ जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। सो पिजन चेस्ट डिजीज़ भी एक तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलिप्स हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं कॉलिप्स हार्मोन? कॉलिप्स हार्मोन हम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हार्मोन है वो कॉलिप नाम के एक व्यक्ति ने खोजा था। तो यहाँ पे हम चलते हैं पैराथार्मोन की ओर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। पैराथार्मोन जो है एक तरह से पी शेप्ड ग्लैंड है पैराथायरॉयड, उससे निकलता है ये। ठीक है, और एक तरह से एक्टिव हार्मोन है ये पैराथायरॉयड का, जिसको हम बोलते हैं कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स हार्मोन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जब कैल्शियम लेवल जो है लो हो जाता है ब्लड में, तो ये जो हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, अभी मैंने बात करी थी थायरोकैल्सिटोनिन की। थायरोकैल्सिटोनिन में क्या होता है? जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है। तो इसको हमने क्या बोला था? हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। क्यों बोला था इसको हाइपोकैल्सिमिक? कि इस लेवल कैल्शियम लेवल को कि कम करना है, तो हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर बोला था। अब यहाँ पे पैराथार्मोन है। पैराथार्मोन हमने इसलिए बोला जब लो लेवल हो जाता है ब्लड में कैल्शियम का, तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए पैराथार्मोन जो है रिलीज़ होता है। तो इसको हम बोलेंगे हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर। हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर मैंने बोला थायरोकैल्सिटोनिन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर कौन सा होगा आपका? पैराथार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है, हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर थायरोकैल्सिटोनिन, हाइपर कैल्सिमिक फैक्टर आपका पैराथार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन एडल्ट्स। इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो थायरोक्सिन की कमी की वजह से होती है, लेकिन अडल्ट्स में होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो क्रिटिनिज्म होता है वो जनरली जो है वो चाइल्ड में होता है। तो ए ऑप्शन तो गलत है, तो सी और बी ऑप्शन गलत होगा। तो मिक्सोएडिमा जो है वो अडल्ट्स में होता है और ये थायरोक्सिन की कमी की वजह से होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। इनमें से कौन सा हार्मोन है वो जो एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन का है? तो यहाँ पे मैं हार्मोन्स बता देता हूँ आपको। जो एड्रेनल है वो आपका एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन का है। उसी तरह से जो पिट्यूटरी है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। थायराइड जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन का है। और गोनाड्स जो हैं आपके मेसोडर्मल ओरिजिन के हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन होम्योथर्मी इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो होम्योथर्मी जनरली ह्यूमंस जो होते हैं वो होम्योथर्मस होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ याद रखना है कि इस फैक्टर को जो है वो कौन कंट्रोल करता है? तो इसको करता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ये आपको आंसर की दिखाई दे रही है। मैं आपको जो है जब कभी साइट बनाऊँगा तो ये सारे के सारे जो है वहाँ पे अपलोड कर दूँगा।
तो आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर की आपको सब कुछ मिल सकती है, ठीक है। वहाँ पे जब भी मैं बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा। तो परीक्षा ऐप पे आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। सबसे पहले परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और टीजीटी मेडिकल, टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स, टेट आर्ट्स की जो है टेस्ट सीरीज़ जो है लीजिए और जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ कीजिएगा, तभी आपको 50% जो है ऑफ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।